अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 22 मई है, जुमे का दिन है। तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला इसकी बरकत से, इसकी रहमत से हमारे कारोबार में, हमारी जिंदगी में भी बरकतें अता फरमाए। अगर हम गोल्ड की मार्केट की बात करें तो सोने की कीमत में थोड़ा सा इजाफा हुआ क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को ही थोड़ी अपवर्ड मूवमेंट मिली। पहले सोना आपका 4,60,000 रुपए फी तोला से भी कम हुआ, 459 तक इसका रेट चला गया और क्रूड ऑयल जो है वो आपका अगेन 106 रुपए के पैरामीटर में कैलकुलेट होता हुआ दिखाई दिया। तो जब वो नई से नई हिस्ट्री बनाएगा तो सोना और ये धाते जो है ये आपको नीचे की रेटों में जाती हुई ही दिखाई देगी। जैसे ही उनमें थोड़ा सा ब्रेक आता है, वो 100 के अंदर आया, 96 97 पर आया ऑयल की प्राइस जो है, तो गोल्ड आपका जो कि 4480 90 डॉलर पर चल रहा था 4500 को भी क्रॉस कर गया। तो सूरत हाल कुछ इस तरीके से ही चल रही है। मार्केट शफलिंग मोड में है, प्लस माइनस। तो सवाल अब ये बनता है कि जो लोग पूछ रहे हैं कि क्या ऐसे दौर में भी खरीदारी करनी चाहिए या खरीदारी नहीं करनी चाहिए, और रेट की क्या पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक में जो ईद वाला हफ्ता है, हम लोग तो ऑफ होंगे, तो क्या इंटरनेशनल मार्केट जो है वो मजीद गिरावट का शिकार होगी या मजीद महंगी होगी, क्या प्रिडिक्शंस हैं, उसके बारे में मैंने जो जो मालूमात इकट्ठी की हैं उसका थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर देता हूं। और जो इस वक्त करंट प्राइस चल रही है 24 कैरेट पीस के रेट की, वो भी मैं आपको बता देता हूं। और एक सवाल भी कवर कर लेता हूं, मेरी नजर में ऐसे ही आ गया था कि वो मिलावट के हवाले से पूछ रहे थे कि जो, या मुझे नहीं पता, वो जेवर की ही बात कर रहे थे मेरे ख्याल से, कि हम जो जेवर खरीदते हैं और जो सोना लेते हैं उस पर जो आप एक्स्ट्रा वेस्टेज के पैसे लेते हैं वो तो सोने के रेट पे होते हैं, तो वेस्टेज के पैसे गोल्ड की प्राइस पे होते हैं, क्योंकि जो सोने को पॉलिश करने में, बनाने में जो सोना जाया होता है उसकी मद में जो भी परसेंटेज चार्ज की जाती है वो गोल्ड के करंट रेट पे ही होती है, और जिस कैरेट का गोल्ड होता है उस कैरेट के रेट पे ही की जाती है। और जब सोना आप वापस बेचने जाते हैं तो वो आपको वापस नहीं मिलती। ये भी एक कंसर्न है जो कि बिल्कुल सही है कि वेस्टेज आपने 10% दी हो, 15 दी हो, 12 दी हो, आपको वो वापस नहीं मिलती। अब अगर हम इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की बात करें, 5:30 बजे का लगभग टाइम होने वाला है। 4515 डॉलर फी ट्रॉय आउंस के ऊपर जो है वो आपकी गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है। और लोकल मार्केट में अगेन सोना 12 से 13,000 रुपए फी तोला अंडर प्राइस जो है वो चलाया जा रहा है। कैश की शॉर्टेज कह लें या मार्केट में नुकसान ना हो जाए, जिन लोगों ने सोने को बहुत ज्यादा ऊपर की प्राइस के ऊपर खरीदा हुआ है और अगर वो अब बेचने आएंगे तो सस्ता खरीद लेंगे और मार्केट को बेहतर करके अपनी जो आपकी महंगी खरीद है उसको कवर कर लेंगे, तो बैक एंड के ऊपर बहुत सारी मुहरकात जो हैं वो सोने की कीमत को लेके शामिल होती हैं। जो ये रेट निकालते हैं ये अपने फायदे को देखते हुए प्राइस को जो है वो मार्केट में निकालते हैं, और उसी हिसाब से हमें भी काम करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आप ये समझते हो कि इंटरनेशनल मार्केट फिलहाल के दौर में महंगी हो रही है तो उसी के अकॉर्डिंग लोकल मार्केट आपको 4,70,000 4,75,000 रुपए पे काम करने का मौका देगी। तो ईद से पहले ऐसा मुझे तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जब तक मामला बेहतर नहीं हो जाते, मार्केट एक मुस्तहकम सूरत हाल पे नजर नहीं आती, ये लोग रेट को लेवल्स पे नहीं करेंगे। अब सवाल आता है कि मजीद खरीदारी की जाए या ना की जाए। देखिए, सोना जब भी सस्ता हो तो हमें खरीदारी करनी चाहिए, यह बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला है। जब भी सोना सस्ता हो वो खरीदारी का टाइम होता है, और जब सोना महंगा हो वो आपके प्रॉफिट टेकिंग का टाइम होता है। सिंपल। अब एक ही बात को बार बार मैं क्या रिपीट करूं, तो जब भी मार्केट डिप में जाती है तो उसको बाय करना चाहिए, और जैसे ही प्रॉफिट में आती है उसको सेलिंग पोजीशन पे आपको लेके आना चाहिए। अब कुछ लोग महीने के उस पर काम कर रहे होते हैं, कुछ लोग 15 डेज देखते हैं, कुछ लोग लॉन्ग रन का सोचते हैं। तो अगर जिन्होंने लंबा सोच के गोल्ड बाय किया हुआ है सन 2027 तक के लिए, वो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब भी कहने वाले यही कहते हैं कि ये मार्केट जो है वो आप लोगों को बड़ा बेहतर मौका फराम करेगी। एक ही सिमत में कभी भी मार्केट नहीं जाती है, लेकिन होगा स्टेप बाय स्टेप। ये गोल्ड आपका 4800 5,000 डॉलर का बैरियर क्रॉस करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सेम वही पोजीशन बनती हुई दिखाई देगी। अगर चांदी की बात करें तो चांदी जो है अभी भी इतनी बुरी कंडीशन में नहीं है जितनी लोगों ने बनाई हुई है। $76 पर ट्रॉय आउंस, 75 76 77 इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट चल रही है। 8200 8300 8400 तक के हिसाब से जो है वो 10 तोले का पीस मार्केट में बेचा जा रहा है। वापसी पे 7800 भी रेट है, 8000 भी रेट है, 7900 भी रेट है। डिपेंड करता है पीस कौन सा है, एक्यूरेट वजन, एक्यूरेट प्योरिटी वाला है या वो वाला है जो मार्केट में नॉर्मली सस्ते बेचे जाते हैं और वापसी पे फिर ज्यादा काट काट के वापसी लिए जाते हैं। तो चांदी की सूरत हाल कुछ इस तरीके से चल रही है। तो लंबा सोचते हुए अगर आप फ्रेश बाइंग करते हैं सिल्वर की या गोल्ड की,
तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। ऐसा पैसा जो आपके इस्तेमाल में ना आए, आपने वैसे ही जमा करके रखा हुआ है, तो कैश रखने से बेहतर है कि आप मेटल्स में रहें। ये आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट और फ़ायदा देंगे जब इनका वक्त आएगा। जो लोग महंगी बाइंग में हैं उनको इंतज़ार करना चाहिए और वेट करना चाहिए अपने जो उनकी बाइंग प्राइस है उसके आने का, और इंशाल्लाह अल्लाह का जब हुक्म होगा तानू पता भी नहीं लगना और वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और ये हिस्ट्री पे पीछे अगर आप जाएं तो भरी पड़ी है कि लोगों ने लाख लाख रुपए तोला अंडर कॉस्ट देखा हुआ है और फिर 2 लाख रुपए तोला जो है वो प्लस में भी सोने को देखा हुआ है। तो इसलिए कोई टेंशन या परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल खरीदारी की जा सकती है। तो 4,61,500 रुपए फी तोला से 4,62,500 और 4,63,000 रुपए के प्लस माइनस में जो है वो लोकल मार्केट आपकी काम कर रही है। रेट एक्यूरेट आप कहीं से भी नहीं टैली कर सकते क्योंकि ऑलरेडी अंडर प्राइस है। वेंडर की अपनी मर्जी है, उसने लेवल्स में रखना है या अगर वो नीचे लेके जाना चाहे या महंगा करना चाहे, डिमांड के अकॉर्डिंगली वो अपनी सूरत हाल को देखते हुए आपको प्राइस ऑफर कर देगा। तो जो लोग खरीदारी करना चाहते हैं खास तौर पे तोले वाले पीस, 10 ग्राम वाले पीस, 5 ग्राम वाले पीस, वो इस वक्त काफी मुश्किल हो रही है क्योंकि अब जैसे जैसे ईद करीब आती जा रही है, छुट्टियां करीब आती जा रही हैं, जो पैक पीसेस हैं वो शॉर्ट हैं, उनके ऊपर पैकिंग चार्जेस और प्राइसेस भी अपने हिसाब से वेंडर लगा रहा है। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो लोग बाइंग कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा वो लोग नहीं खरीद रहे। लेकिन जो नॉर्मल पैकिंग चार्जेस और जो नॉर्मल रेट लगाया जाता है उससे महंगा बेचा जा रहा है जो पैकिंग वाले पीस है, और जस्टिफाइड भी है किसी हद तक क्योंकि आगे से भी सामान मिल नहीं रहा और ईद के बाद तक की बुकिंग्स दे रहा है वो, तो महीने महीने की 15-15 दिन की अगर ARY से डायरेक्ट आप खरीदें तो सूरत हाल फिलहाल तो यही चल रही है। बाकी लेके अगर हम जियोपॉलिटिकल की बात करें, ईरान अमेरिका की जंग की बात करें, चाइना USA की ट्रेड की बात करें, ये सारी खबरें पैरेलल चल रही हैं, लेकिन मार्केट अभी कोई बहुत ज़्यादा असर लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जब तक ये ऑयल की प्राइसेस नीचे नहीं आती, ऑयल की मोबिलिटी और उसके अलावा ये जो आपके मिडिल ईस्ट में गोल्ड का फ्लो है ये सही दुरुस्त सिमत में नहीं हो जाता, तब तक ये प्राइस आपको बहुत फ्लुएंटली ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं देगी। लेकिन इसका कतई मकसद ये नहीं है कि आप डर जाएं, घबरा जाएं। अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्डिंग पे रखें, प्यार रहने दो, ताड़े को रोटी खान नहीं मांग रहा, कुछ नहीं तानू सोना कह रहा। इंतजार करें, अपने वक्त का नुकसान करने का मैं कभी भी आपको नहीं कहूंगा। बाकी लोग बहुत प्यार करते हैं और बड़े मजे मजे कमेंट करते हैं, कहते हैं अली भाई बार बार बाहर क्यों देखते हो, बार बार बाहर क्यों देखते हो। ये पैसेज है, हॉलवे है, एक नेचुरली मूवमेंट होती है इंसान की, तो कोई भी अगर आता है गुजरता है सामने से तो वो एक इंटरनेशनली जो है वो मेरा फेस उस तरफ चला जाता है। जो तानू है तो मसला है तो तुसी यकीन करो मैं ए बिल्कुल करूंगा। ए देखो मैं बाहर देखना शुरू करता है तो मैं बाहर ही देखना है। खैर ये मजाक की बात थी, इसको इग्नोर करिएगा। गोल्ड अगर खरीदना चाहते हैं तो बिल्कुल खरीदें, कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा लंबा सोचकर खरीदिएगा। और नेक्स्ट वीक में गोल्ड क्या मजीद क्रैश करेगा या मजीद मार्केट नीचे जा सकती है, तो लेवल्स अब भी स्टिल वही हैं। $4,000 और $4,500 पर ट्रॉय आउंस के बीच में जो है वो आपकी ये मार्केट चलने वाली है। अब अगर ये विद इन 4,000 जाती है तो क्या सूरत हाल होगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर 4,000 और 4,500 के बीच में रहती है, अब इसको आप कोई भी नाम दे दो, क्रैश दे दो, डिक्लाइन दे दो, कुछ भी दे दो, लेकिन लेवल्स यही हैं। 4,000 बिटवीन 4,500 ही नेक्स्ट वीक भी आपका प्रिडिक्ट किया जा रहा है। आने वाले वक्त का अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, हम दुआ कर सकते हैं और दुआ जरूर करेंगे। किसी ने एक मैसेज किया जी दुआ मत आ गए हो जी, बिल्कुल है, हाथ चुक के अल्लाह दे हुजूर दुआ है या अल्लाह कभी किसी का नुकसान ना कर, और जो लोग भी इसमें स्टक हैं उनको बेहतरीन जरिया बना के दे ताकि वो इसमें से खुशी खुशी निकलें। आप लोग भी दुआ करें सबके लिए, अपने लिए। ये ऐसी चीज है जिसको करने से कोई खर्चा वगैरह नहीं लगता और अल्लाह ताला की जात राजी होती है। क्या पता किसी के बोले हुए अल्फाज किसी के लिए काम बनाने के लिए जो है वो काफी हो। तो अब वीडियो को क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह फर्दर क्लोजिंग देखते हैं कहां पे आती है। आज लास्ट डे है वीक का, मेरे ख्याल से ये शायद इसी पैरामीटर में 4,500 और 4,490 के पैरामीटर में कहीं पे मार्केट आपकी क्लोजिंग देने वाली है। 460 और 463 के बीच में रेट आपको मिलने वाला है। कोई ज्यादा ये मार्केट असल कैलकुलेशन पर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो बाकी इंशाल्लाह कोई फर्दर होगी इंफॉर्मेशन जरूर आपसे शेयर करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी फिर बाहर वेख के। अल्लाह हाफिज।